माई सेल्फ संजय कुमार गगरानी। मेरे YouTube चैनल मैथ्स प्रो में आप सबका स्वागत है। 11th क्लास चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 3 और 2 के अंदर मैंने पढ़ा था कि cos 2 थीटा के 4 आइडेंटिटीज है। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए इन दो फॉर्मूले के अंदर देखिए cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है और cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। अगर मैं यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो दिस इज 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इस वाले फॉर्मूले से देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अंडर रूट ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। cos थीटा का फॉर्मूला रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। sin थीटा का फॉर्मूला रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। दोनों को डिवाइड कर दें, sin के अंदर cos को, तो ये tan थीटा बन जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट रहेगा? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए इन तीनों फॉर्मूले में अगर यहाँ थीटा है तो उसका डबल 2 थीटा यहाँ आ रहा है। अगर मैं यहाँ थीटा बाई 2 लेता हूं तो थीटा बाई 2 का डबल यहाँ थीटा आएगा। तो 3 नए फॉर्मूले बन गए। अपन यहाँ थीटा की जगह x बाई 2 पुट कर रहे हैं, तो sin x बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ x बाई 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब यहाँ इसका डबल x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस cos x अपॉन 2। cos x by 2 1 plus cos x upon 2 and tan x by 2 1 minus cos x upon 1 plus cos x। फॉर्मूले वही है, उसको अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने, sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 का। अब देखिए एग्जाम में इस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर मिसलेनियस के अंदर 8, 9 और 10 क्वेश्चन में यही पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2। और आपको वैल्यू दे रखी है tan x इक्वल टू -4/3 और साथ में कंडीशन दे रखी है x इन सेकंड क्वाड्रेंट। x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखिए सबसे पहले आप इन तीनों को देखिए कि आपको sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 निकालना है। तीनों में cos x की वैल्यू जब तक फाइंड नहीं होगी तब तक इन तीनों को फाइंड नहीं कर सकते। इसमें भी cos x चाहिए, इसमें भी cos x चाहिए, इसमें भी cos x चाहिए, इसमें भी cos x चाहिए। तो जो आपको वैल्यू दे रखी है उसकी हेल्प से सबसे पहले cos x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आपको tan x की वैल्यू दे रखी है, वी नो दैट tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंपेयरिंग करें, परपेंडिकुलर 4 बेस 3
यहाँ ये जो माइनस साइन दे रखा है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan नेगेटिव है, तो माइनस साइन क्वाड्रेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू तो इसकी 4/3 है। हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25, तो आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई 5। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? cos की, तो cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5। लेकिन यहां देखिए कि x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो यहां cos को नेगेटिव कर देंगे। cos x आ गया। अब देखिए आप किस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? x/2 के लिए। यहां आपको x सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, इसका मतलब x है 90 से ग्रेटर और 180 से लेस है। x/2 बनाने के लिए डिवाइड बाय 2। आपको x/2 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो अपन ये फाइंड कर रहे हैं कि x/2 किस रेंज में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो यहां देख सकते हैं x/2 45 से 90 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए आप sin x/2, sin x/2 का फॉर्मूला था आपके 1 माइनस cos x/2। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब sin x/2 की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। cos x की वैल्यू पुट करें यहां पे, 1 माइनस cos x की वैल्यू आई थी आपके -3/5 अपॉन 2। इसको सिंपलीफाई करने पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2। एलसीएम लिया 5, तो 5 प्लस 3 और अपॉन में 2/1 जो 1/2 हो गया, तो ये आपके हो गया 8/5 इनटू 1/2, तो ये आपके हो गया 4/5। 4 का अंडर रूट 2/5 और अपॉन में रूट की टर्म आ रही है, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √5 से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड, तो आपका आंसर हो गया 2√5/5। दिस इज sin x/2। अब आपको cos x/2 फाइंड करना है। cos x/2 का फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस cos x/2। cos x की वैल्यू -3/5, 1 माइनस 3/5/2। सेम उसी टाइप से आप एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम 5 माइनस 3 अपॉन में 2 ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज 2/5 इनटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/5 1/√5, और यहां भी अपॉन में √5 आ रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर दें, तो आपका आंसर हो गया √5/5। tan x/2 निकालने के लिए डायरेक्ट साइन वाली वैल्यू में cos वाली वैल्यू पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, sin x/2 की वैल्यू फाइंड हुई थी 2√5/5 और इसकी √5/5, तो √5/5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2। तो इस तरह से अपन sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन उनको देखिए आप। इन 4 इक्वेशन के अंदर आपको एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है और सभी एंगल रेडियन में गिवन है, और आपको इनको आरएचएस के इक्वल का रिजल्ट प्रूव करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, एलएचएस। सबसे पहले काम कीजिए आप, जो भी आपको एंगल में रेडियन में दे रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। π/6 डायरेक्ट चेंज करूंगा मैं। अपन जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/π से इंटू करते हैं, तो π से π कैंसिल हो जाता है और उसकी जगह 180 बच जाता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ π की जगह 180 पुट करूंगा। 180/6 30 डिग्री
180 upon 3 60 डिग्री, 180 upon 4 45 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1। इट इज 1/4 minus 1। टेकिंग LCM 4, 1 plus 1 minus 4 minus 2/4। आंसर इज -1/2 RHS। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। LHS 2 sin square 180 upon 6 30 डिग्री। यहां देखिए, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो पाई कैंसिल होगा, यहां 180 बचेगा। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 into 7 210 डिग्री। cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, इनकी वैल्यू डायरेक्ट मालूम है, लेकिन ये 200 डिग्री आ रहा है, तो सबसे पहले अपन कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोसेक 210, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये 290 के नियरेस्ट है, 180 के नियरेस्ट है, 270 के नियरेस्ट है, 360 के नियरेस्ट है। 180 आगे बढ़ नहीं पाएगा। 210, इसका मतलब 210 180 के नियरेस्ट है, तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था 180 प्लस थीटा वाला, तो इसको 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। दो चीज बताई थी फॉर्मूले में कि 180 90 270 360, अगर 90 का ओड मल्टीपल है तो चेंज कंपोनेंट चेंज होगा, और 90 का इवन मल्टीपल है तो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। यहां 180 आ रहा है 90 into 2 90 into 2, और यह साइन कोसेक है। 180 90 into 2 इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल मतलब कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा 30 डिग्री। लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो कोसेक 210 माइनस कोसेक 30 हो गया, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, कोसेक 210 की वैल्यू -2 फाइंड कर लिए पहले, cos 60 की वैल्यू 1/2, सिंप्लीफाई किया 2, इट इज 1/4, -2 का स्क्वायर 4, इट इज 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से कैंसिल 2, 1/2 प्लस 1, आंसर इज 3/2। दिस इज RHS। थर्ड क्वेश्चन में LHS cot स्क्वायर π/6 180.6 करेंगे तो 30 डिग्री बनेगा। कोसेक 5 π/6, पाई की जगह मैं 180 पुट करूं, 180 अपॉन 6 30 into 5 150 डिग्री प्लस 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन कोसेक 150 आ गया, और कोसेक 150 की वैल्यू फाइंड करें। देखिए कोसेक 150, फिर ध्यान से देखिए कोसेक 150 किसके नियरेस्ट है, 180 के नियरेस्ट है, तो 180 में से कितना माइनस करने पे आता है 30, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अगेन 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, कोसेक ही रहेगा, और 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में कोसेक की वैल्यू और साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और कोसेक 30 कितना होता है, तो ना यहां वैल्यू पुट करो, cot 30 √3, कोसेक 150 जस्ट फाइंड किया 2, tan 30 1/√3, सिंपली करो, √3 का स्क्वायर 3 ओनली 2, 3 into 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 6। दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 4 LHS
2 sin स्क्वायर, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 135 डिग्री बन रहा है। 2 cos स्क्वायर, दिस इज 45 डिग्री। 2 sec स्क्वायर, दिस इज 60 डिग्री। देखिए यहां sin 135 डिग्री बन रहा है। sin 135 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करें। 135 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और 180 से पहले है तो इसको लिखेंगे 180 माइनस 45। 180 90 का इवन मल्टीपल है, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, साइन सा नहीं रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और इसका आंसर क्या 1/√2। नाउ अब वैल्यू फाइंड करें। 2 sin 135 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, sec 60 2 का स्क्वायर। सिंपलीफाई करने पे ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 8 हो गया तो आपका आंसर हो गया 10। दिस इज RHS। तो इस तरह से आप एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करके इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को पुट करके गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, RHS के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। यहां 75 में स्पेसिफिक एंगल नहीं है, अपने स्पेसिफिक एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है उनके एंगल को स्पेसिफिक एंगल में कन्वर्ट करोगे। मैं 75 डिग्री को लिख सकता हूं यहां पे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसी तरह 15 डिग्री को लिख सकता हूं मैं 60 माइनस 45। नाउ sin 45 प्लस 30, sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b। बताया था कि sin के फॉर्मूले में 1 sin आता है, अगर cos आता है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो sin a cos b प्लस cos a sin b वैल्यू पुट कर दो। sin 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, एलसीएम आ रहा है 2√2, तो आपका आंसर हो गया √3 + 1। इसी तरह 15 डिग्री को मैंने लिखा 60 माइनस 45, तो यहां फॉर्मूला बन गया फिर tan a माइनस b का, और tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस √3 × 1, तो आपको हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1। देखिए अपन में रूट की कमा ली, रेस्टलेस कर दो, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपन में a + b a माइनस b। इसको सिंपलीफाई करें तो 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1, तो हो गया 4 - 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन एंड 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया 2 - √3। ये जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं ना 6 और 10 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए यहां देखिए आप 6 क्वेश्चन के अंदर cos π/4 - x, cos π/4 - 1, बोथ आर cos और बोथ आर sin, जो एंगल इनके साथ है वही एंगल यहां दे रखे हैं। तो यहां भी ऐसा कैसे है, यहां n+1x है, ये n+1x, ये n+2x, ये n+2x। तो इन पहले बात इन क्वेश्चनों को इजी करने के लिए क्या करें, ये जो π/4 - x है इसको मैं a लेट कर लेता हूं, इन π/4 - y को b लेट कर लेता हूं LHS के अंदर। यहां भी ऐसा कैसा ही n+1x को a लेट कर ले और n+2x को b लेट कर ले। जैसे इसको लेट करेंगे देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b,
दिस इज cos a plus b। a plus b का फॉर्मूला क्या है? cos का वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस एक्स, b की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन एक्स प्लस वाई, पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये आपके हो गया sin x प्लस वाई। सेम इस क्वेश्चन में देखिए 10th वाले के अंदर यहाँ n प्लस 1x को अपन a लेट करें तो ये हो जाएगा sin a sin b प्लस cos a cos b। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? cos a माइनस b का। a और b की वैल्यू पुट करें, cos n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन किया, सिंप्लीफाई किया तो बन रहा है cos माइनस x और वी नो डेट cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो दिस इज RHS। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, LHS पाई बाई 4 मींस 45 डिग्री, अब फॉर्मूला भी पाई बाई 4 बन रहा है तो 45 डिग्री। नाउ tan a प्लस b का फॉर्मूला न्यूमरेटर में, tan a माइनस b का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन गया? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। डिनोमिनेटर के अंदर tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखिए यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या पुट कर दे? 1। जैसे tan 45 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस tan x और अपॉन में 1 माइनस tan x, नीचे 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। अपॉन वाले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, LHS जो एंगल रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपकी cos 180 प्लस x, दिस इज cos माइनस x, यहां पाई की जगह 180 और पाई बाय 2 मींस 90। अब ध्यान देना, अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, 90 का ऑड मल्टीपल है तो कंपोनेंट चेंज होगा। तो आपको दो ही चीज देखनी है, कंपोनेंट चेंज होगा या नहीं होगा, और जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो देखिए हम 180 90 into 2 है, इवन मल्टीपल है, cos cos ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। cos नेगेटिव दे रखा है, वी नो डेट cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin 180 माइनस x दे रखा है, 180 90 into 2 इवन मल्टीपल, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, sin sin ही रहेगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट है, sin इज पॉजिटिव। 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 प्लस x कंपोनेंट चेंज होगा किसमें? sin में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो देखिए ऊपर क्या बन गया आपके? माइनस cos स्क्वायर x अपॉन बन गया माइनस sin स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस cot स्क्वायर x। RHS। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, LHS रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो ये cos 270 प्लस x, cos 2 पाई मतलब 360 प्लस x, cot 270 माइनस x, cot 360 प्लस x। 270 ऑड मल्टीपल है, कंपोनेंट चेंज होगा, 360 90 का इवन मल्टीपल है, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो ये 270 है, ऑड मल्टीपल है, तो cos किस में बदलेगा?
साइन में। 360 इवन मल्टीपल है, cos ही रहेगा। 270 ऑड मल्टीपल है, कोड किस में चेंज होगा? tan में। 360 इवन मल्टीपल है, कोट ही रहेगा। कंपोनेंट को चेंज कर दिया जहां चेंज हो रहा है। अब क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट, कि उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव। 270 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव। 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके क्या है? पॉजिटिव। तो ये हो गया आपके sin x into cos x। नो tan को चेंज कर दो, sin अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin, टेकिंग एलसीएम sin x into cos x, एलसीएम कितना आ रहा है? sin x into cos x। तो ये हो गया आपके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल एंड sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज आरएचएस। सेम इसी तरह से 11th क्वेश्चन देंगे। 11th क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। cos c माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, या डायरेक्ट आप यहां cos a प्लस b का लगो, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आप क्या देखेंगे? ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हो गया आपके -2 sin 3π/4 एंड sin x। sin 3π/4 135 डिग्री, 135 डिग्री की वैल्यू पहले निकाली थी मैंने, इसको लिखेंगे 180 माइनस 45, 180 पर चेंज नहीं होगा और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा तो -2 sin 45 sin x। sin 45 की वैल्यू 1/√2 sin x, 2/√2 क्या हो जाएगा? √2 sin x। दिस इज RHS। ठीक है, 12 और 13 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। 12th के अंदर देखिए sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b जो होता है sin a प्लस b sin a माइनस b, और इसके अंदर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला, वो भी फॉर्मूला सेम होता है sin a प्लस b sin a माइनस b। तो आपको यहाँ LHS दे रखा है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। अगर इसकी इस फॉर्मूले से कंपेयरिंग करें तो a 6x हो गया, b 4x हो गया, तो डायरेक्ट इसके जो रिजल्ट है sin a प्लस b, इसमें a की जगह 6x b की जगह 4x, a की जगह 6x b की जगह 4x, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? sin 10x sin 2x। दिस इज RHS। इस पे देखिए यहां आपको cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x गिवन है, फॉर्मूले से कंपेयर तो b 2x है और a 6x है, इसका मतलब आप a की जगह तो 6x पुट करेंगे और b की जगह 2x पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? sin 8x एंड sin 4x। दिस इज RHS। Now question number 14, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x। देखिए यहाँ पे 3 एंगल गिवन है और 3 एंगल वाले केस में बताया था मैंने, सबसे बड़े वाले एंगल और सबसे छोटे वाले एंगल को साथ में पेयर बना लीजिए। साइन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, साइन कंटिन्यू, और साइन का फॉर्मूला है एक साइन है तो दूसरा क्या होगा? cos। तो यहां देखिए आप 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x
2 sin 4x कॉमन, दिस इज cos 2x plus 1. नाउ 2 sin 4x, एक चीज ध्यान देना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा पुट करना है जिसमें cos स्क्वायर आता हो, क्योंकि sin 4x तो आपके RHS में आ चुका है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x minus 1, ये पुट करने से क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इनटू कर लो उसको, तो 4 sin 4x cos स्क्वायर x, दिस इज RHS। देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 14 भी है जो पूरा 10 के अंदर दे रखा है। ये पूरा क्वेश्चन कोर्ट में दे रखा है, पूरी चेन कोर्ट में दे रखी है। तो यहां देखिए आप जो कोड दे रखा है ना उसके साथ में 3 एंगल अटैच है, x, 2x और 3x। ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन एंगल को देखना है, इन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, दो का सम तीसरे के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले उस एंगल के बीच में रिलेशन बनाओगे कि कौन से दो एंगल को प्लस करने पे तीसरा एंगल आ रहा है। तो वी नोट दैट 3x = 2x + x, क्योंकि यह एंगल 3x है, 2x और x है, इसका मतलब 2x और x को प्लस करने पे 3x आ रहा है। अब आपको क्या देखना है, आपको रिजल्ट 10 में प्रूव करना है या कोर्ट में प्रूव करना है। अगर आपको रिजल्ट कोर्ट में प्रूव करना है, टेकिंग कोट बोथ साइड, तो बोथ साइड कोट लेंगे तो कोट 3x = कोट 2x + x, कोट a + b का फॉर्मूला, कोट 3x, कोट a + b का फॉर्मूला होता है कोट b कोट a - 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोट 3x * कोट x, कोट 3x * कोट 2x इक्वल टू कोट x कोट 2x - 1, -1 को इधर ट्रांसफर कर दो +1, और ये दोनों उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x, दिस इज गिवन रिजल्ट हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप पूरा रिजल्ट एक साथ प्रूव करोगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ एंगल को देखना है कि उन एंगल के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन लिया, रिजल्ट कोर्ट पे प्रूव करना है, टेकिंग कोर्ट बोथ साइड, रिजल्ट 10 में प्रूव करना है, टेकिंग 10 बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan 4x। देखिए यहाँ पे LHS में एंगल 4x के फॉर्म में और RHS में x के फॉर्म में, इसका मतलब आपको 4x को x में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वी नो दैट tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा आ रहा है तो उसका हाफ थीटा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ 4x लेके चलूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब देखिए यहाँ पे tan 2x आ रहा है, 4x 2x में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना है, x में। तो वापस tan 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सेम अपॉन में 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर में हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में दिस इज 1 माइनस इसका स्क्वायर किया 4 tan स्क्वायर x अपॉन होने का स्क्वायर किया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो दिस इज 1/1। सिंपलीफाई करें इसको, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में एलसीएम कितना आ रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। एक एलसीएम वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। जब इसको आप ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर 4 tan x से इनटू हो जाएगा, 4 tan x इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर x,
और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 टेन स्क्वायर और 4 टेन स्क्वायर 6 टेन स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। दिस इज RHS। 4x को पहले 2x में कन्वर्ट किया, इसी फॉर्मूले से 2x को x में कन्वर्ट किया और बिल्कुल सिंपल मान लेंगे एलसीएम लेना है आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इधर 24 और 20 के क्वेश्चन है, यहाँ cos 4x है और ये cos 6x है। इधर मेरे को प्लस का 1 चाहिए, इधर माइनस का 1 चाहिए। तो देखिए इधर cos 2 थीटा में एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। जिसमें आपको प्लस का 1 चाहिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ, जिसमें आपको माइनस 1 चाहिए माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यहां में LHS cos 4x तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा, यहाँ 4x है तो उसका आधा कितना आएगा 2x। लेकिन आंसर किसमें चाहिए x में। तो वापस देखिए 1 माइनस 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin x cos x, इसका स्क्वायर ओपन करो 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 4 2 जे 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। RHS। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके 20 में इसमें cos 6x है तो माइनस 1 चाहिए तो फॉर्मूला प्लस वाला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर माइनस 1। वापस वही यह एंगल कितना है 6x तो उसका आधा यह आएगा 3x। नाउ cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 1। a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 cos की पावर 6x 48 cos की पावर 4x 18 cos स्क्वायर x माइनस। दिस इज RHS। इस तरह से आपके 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।